भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज से सावन का माह आरंभ हो रहा है। यह पवित्र माह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। सनातन धर्म में इस माह की महत्ता सर्वाधिक बतलाई जाती है। भगवान भोलेनाथ को यह माह प्रिय होने के वैसे तो कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ सावन के माह में भूलोक पर आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि वह सावन के माह में ही अपने ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत अर्घ तथा जलाभिषेक के द्वारा किया गया था। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा प्राप्त करने का यह सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। यही वह माह है जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था, जिसका पान स्वयं भगवान शंकर ने कर लिया और हलाहल विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया, जिससे सृष्टि की रक्षा हो गई। विषपान करने के कारण महादेव का कंठ नीला हो गया। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सावन के माह में शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करता है, उन सभी को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इन कथाओं के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। गंभीर से गंभीर समस्याएं दूर होकर के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलयुग में यह एकमात्र ऐसा पुराण है जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का हित होता है, संपूर्ण वैभव प्राप्त होते हैं, जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का निवारण होता है। शिव महापुराण में शिव के स्वरूप, उनके रहस्य, महिमा और पूजा के विषय के फल के विषय में ही बखान मिलता है। सूत जी स्वयं ही कहते हैं कि इस पुराण के श्रवण पठन मात्र से ही शिव में भक्ति एवं एकाग्रता बढ़ती है। सर्वप्रथम शिव ने स्वयं ही इस पुराण की महिमा का बखान किया था। शिव पुराण में कुल 7 संहिताएं हैं एवं 24,000 श्लोक हैं। प्रेम पूर्वक एवं श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं का रसपान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ लोक परलोक भी सार्थक हो जाता है। शिव पुराण की रचना स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। यह एक शैव मत संप्रदाय पुराण है। इस माह दान धर्म करने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्त सावन के माह में अन्न, जल, वस्त्र, विद्या, जूते चप्पल, धन, गौ, भूमि, इन सभी चीज़ों का दान करता है, उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति निरंतर होती रहती है। उन पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती रहती है। शिव महापुराण की कथाओं के श्रवण से पूर्व यदि आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाते हैं और पूर्ण भक्ति भाव से इसका श्रवण करते हैं तथा संपूर्ण कथा जब पुराण समाप्त हो जाए तब एक छोटा सा भी दान करते हैं, इससे मिलने वाले जो पुण्य प्राप्त होंगे वह अनगिनत होते हैं। आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम यहीं से आरंभ करते हैं और प्रतिदिन आप सभी शिव पुराण की कथाओं का रसपान करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंभु। महाज्ञानी सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि किस प्रकार से प्राणी में हो सकती है। इस कली युग में जीव अपने असुरी स्वभाव से भला किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं। साधु पुरुष काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, वह कृपया कर बतलाइए। इस विषय में सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है
वह उत्तम तथा शाश्वत साधन बतलाइए जो कि सर्व कल्याणकारी हो एवं उत्कृष्ट परम मंगलकारी हो, जिसे करने मात्र से ही मन एवं चित्त निर्मल हो जाए तथा शिव भक्ति की प्राप्ति हो जाए। सूत जी तब कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराणों को सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। सो मैं उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जो कि परम भक्ति को प्रदान करने वाला है, शिव को संतुष्ट करने वाला है, कानों के लिए अमृत स्वरूप है, वह दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने इसका प्रवचन किया था। काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रासों का विनाश करने वाला यह सबसे सरल और उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि के उपदेश को पाकर बड़े आदर से संक्षिप्त में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। कलियुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हितकारी का यह सबसे सरल और उत्तम साधन है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यत्न पूर्वक जिन मनुष्यों ने भी इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है या फिर इसे अध्ययन करने का अभीष्ट साध्य किया है, उन सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने मात्र से ही बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके मनुष्य अंत में शिव धाम को जाता है। यह शिव पुराण ग्रंथ में 24,000 श्लोक निहित हैं, जिनमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को पूर्ण भक्ति भाव से पूर्ण होकर के इसका श्रवण करना चाहिए। परम पिता का यह सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला साधन है। प्रतिदिन इसका श्रवण करने वाले प्राणियों पर सदा ही महेश्वर का आशीर्वाद होता है। भगवान भोलेनाथ उन भक्तों पर सदा ही प्रसन्न होते हैं जो आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है। संसार में संपूर्ण भोगों को भोग करके वह आलस्य रहित होकर के इस शिव पुराण का सत्कार करने वाले मनुष्य को सदा सुख की प्राप्ति होती है। यह लोक और परलोक में सुख की यदि मनुष्य को चाहत हो तो उसे आदर पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए, जो कि चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। जब सूत महाराज ने इतना कहा तब शौनक ऋषि पुनः से कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व की ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों पर अद्भुत महिमा अपनी बरसाई है। इस भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं, यह बात आज हम सभी ने समझ ली है। सूत जी, कलियुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, कृपया कर उस विषय में हमें बतलाएं, जिससे हमारा हृदय भी निर्मल हो जाए। सूत जी तब कहने लगे कि हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, काम, क्रोध आदि जैसी दुर्भावनाओं में निरंतर लिप्त रहने वाले हैं, वे भी यदि इस पुराण का श्रवण कर लेते हैं या पठन करते हैं तब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जान करके मुनि इस प्राचीन इतिहास का बार बार उदाहरण दिया करते हैं, जो कि संपूर्ण पाप को दूर करने वाला है। इसी संदर्भ में मैं एक कथा बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो कि ज्ञान में तो अत्यंत ही दुर्बल था, दरिद्र भी था, रस बेच करके अपनी जीविका को चलाने वाला था, वैदिक धर्म तथा नीति से विमुख था। वह ना तो संध्या पूजन करता और ना ही धार्मिक कार्य करता, अपने कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था। वैश्यावृत्ति में ही अपने जीवन को अधिकांश समय को व्यतीत करता। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ही ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा
दूसरों को भी अनेक प्रकार के बहानों को करके उनके धन को हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन किसी भी धार्मिक कार्यों में कभी न लगा था। वह वैश्यगामी, आचार भ्रष्ट, एक दिन घूमता घामता हुआ देव योग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत सारे साधु और संत इकट्ठा हुए थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से भयंकर पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथाओं का वाचन कर रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उन शिव कथाओं को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के पश्चात ज्वर से तपता हुआ पीड़ित होकर के आखिरकार चल बसा। जब यमराज के दूत उसे लेने आए और पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी की ओर ले गए, तब शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण भी वहां आ पहुंचे। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे। हाथों में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित तथा रुद्राक्ष की मालाएं शरीर की शोभा को अत्यधिक बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारने लगे। बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत ही अद्भुत दिव्य विमान पर बैठा करके जब वे शिवदूत कैलाश को ले जाने को उद्यत हुए, तब उस समय यमपुरी में एक भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर के धर्मराज भी अपने भवन से बाहर आकर के देखने लगे कि यह क्या हो रहा है। शिव के पार्षद मानो साक्षात रुद्र के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखते ही धर्मराज ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया तथा ज्ञान चक्षु से सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव की उन दूतों से कोई भी प्रश्न न पूछा, उल्टे ही सबकी पूजा प्रार्थना की और उसके पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंच करके उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को दया सागर भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक ऋषि फिर कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बार बार कृतार्थ हूँ। इसे सुनकर के मेरा मन शिव भक्ति में डूबा जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं दूसरी भी अन्य कोई कथा सुनना चाहता हूँ जो शिव भक्ति को और अधिक बढ़ाने वाली हो। सूत जी तब कहने लगे, हे सौनक सुनो, मैं तुम्हारे समक्ष अत्यंत ही रहस्य तथा गोपनीय कथा वस्तु का वाचन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अति ही श्रेष्ठ हो और बहुत ही उत्तम हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नाम का एक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब अत्यंत ही दुष्ट और दूषित हैं। उनका मन विषय भोगों में ही लगा रहता है। ना तो वह देवताओं पर विश्वास करते हैं और ना ही अपने भाग्य पर। सभी कुटिल नीति के हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। वे बड़े ही व्यभिचारी और धर्म का पालन न करने वाले पुरुष हैं। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते कि वे सभी पशु बुद्धि के समान हैं। जहाँ पर द्विज अर्थात कि ब्राह्मण ही ऐसे हो, वहाँ अन्य वर्णों के विषय में भला क्या कहा जाए। वे सब लोग भी इसी भांति दुर्विचार रखने वाले हैं, स्वधर्म से विमुख और सदा ही कुकर्म में लगे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, पापों में सदा ही डूबी रहने वाले और कुत्सित विचार धारा की है। इस प्रकार से उस वास्कल गांव में संपूर्ण और दुष्टों का ही निवास बन गया। उस गांव में एक बिंदुर्ग नामधारी ब्राह्मण रहा करता था, जो कि बड़ा ही अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री अति ही सुंदर थी, फिर भी वह कुमार्ग पर ही चलता। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम चंचुला था।
सदा ही उत्तम धर्मों के पालन में वह लगी रहती, तब भी बिंदुक ब्राह्मण पत्नी को छोड़ करके वैश्यागामी हो गया। कुकर्म में लगी हुई उस बिंदुक के बहुत सारे समय व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश को सहन करके दीर्घ काल तक अपने धर्म का पालन करती रही। आखिरकार दुराचारी पति के आचरण से दुखी होकर के आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जात के वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पहुंचा। नरक की पीड़ाओं को भोग करके वह मूढ़ बुद्धि वाला बिंदुक पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच के रूप में इधर उधर मारा फिरता। इधर उस दुराचारी पति की मृत्यु पश्चात उसकी धर्म पत्नी चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में निवास करती रही। एक दिन देव योग के प्रभाव से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संसर्ग में आने पर उसने किसी समय जाकर के तीर्थ के जल में स्नान किया और फिर वह तीर्थ स्थल पर ही अपने भाई बंधुओं के साथ यहाँ वहाँ घूमती घामती रही। इस तरह घूमते घामती हुई एक दिन वह देव मंदिर जा पहुँची, जहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव भक्ति की परम मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा का वाचन सुना। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार में रम जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पड़िक डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से वैराग को बढ़ाने वाली इस उत्तम कथा का पान करके चंचुला भय से व्याकुल होकर कँपाने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहाँ से जब चले गए, तब चंचुला भयभीत होकर के एकांत में शिव पुराण का वाचन करने वाले उन ब्राह्मण देवता के पास जा पहुंची। हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। मैं अपने धर्म के पालन के विषय में जानती भी नहीं, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा ही दुराचार हुआ है। कृपया कर आप मेरे ऊपर अपनी कृपा करें, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। आपके मुख से वैराग रस को प्रदान करने वाला यह प्रवचन सुन करके मुझे बड़ा ही भय उत्पन्न हो रहा है। मैं कँपा रही हूँ। मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। कुत्सित विषयों में फंस करके मैं अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। ना जाने किस घोर कष्ट तथा दुर्गति में मुझे पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। वह कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में भयंकर दूतों को मैं भला कैसे देख सकूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डाल करके मुझे बांधेंगे, तब मैं धैर्य को कैसे धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, तब उस महायातना को मैं किस प्रकार से सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सभी प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि हर तरह से मैं पाप में डूब रही हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझ अबला पर आप कृपा करें। मैंने आपको ही अपना गुरु माना है और मैंने ऐसा सुन रखा है कि जब एक भक्त का मार्गदर्शन स्वयं गुरु करते हैं, तब उसका निश्चय ही उद्धार हो जाता है। आप मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार से खेद और वैराग से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़ी। तब बुद्धिमान ब्राह्मण ने
उस चंचुला स्त्री को प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, हे नारी, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि शिव पुराण की इन कथाओं को श्रवण करते ही तुम्हें चेतना आ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे।